आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत सूरज ढल रहा है अभी यहाँ पे। मैं अपने गांव के किनारे वाले तालाब पे आया हूँ, जहाँ मैं तकरीबन रोज़ आता हूँ प्रोग्राम सुनते हुए, जिसका नाम है तीन ताल, जो कि आज तक रेडियो पे आता है। मैं वो सुनना इसलिए भी प्रेफर करता हूँ ताकि क्योंकि मैं जब चल रहा होता हूँ तो बहुत सारे रैंडम थॉट्स आते रहते हैं जो मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में आए। तो उनसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मैंने वो सुनना स्टार्ट किया था। अब वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं रेगुलर उसको सुनता हूँ। जब भी मैं वॉक करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उसको सुनते हुए वॉक करूँ। मैं पहले म्यूज़िक सुनता था, पर म्यूज़िक के साथ प्रॉब्लम ये है कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होता है और आप एक तरह का म्यूज़िक पसंद करते हो और चाहते हो कि रेगुलर उसी तरह का म्यूज़िक सुनते रहो। तो चूँकि जब आपको वो सारी धुन, वो सारे जो केडेंस हैं, उसकी लिरिक्स याद हो जाती हैं, तब आपके मतलब डिस्ट्रैक्ट होने का एक वो हो जाता है कि हाँ, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, चूँकि आपको पता है सब कुछ उसमें क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। तो इसलिए मैंने कुछ कहा कि जो रोज़ नया हो, कुछ क्रिएटिव हो, तो मैंने वो सुनना मतलब शुरू किया। और ये मैं बस ऐसे रैंडमली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कहीं डालूंगा या नहीं डालूंगा, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। बस आ गया हूँ यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पे, कभी कभी सुबह भी आता हूँ मैं, और शाम को तो मैं रोज़ आता हूँ। थोड़ा वॉक हो जाता है, थोड़ा कुछ सुन भी लेता हूँ, थोड़ा नेचुरल लोकेशन है तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते हैं इस तालाब में। उतना अच्छा दिख नहीं हो रहा होगा इसमें, क्योंकि मेरा कैमरा उतना अच्छा है नहीं, तो बट ये जब आप अपनी नंगी आंखों से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और मैंने कुछ सोच के ऐसे, मतलब अगर मैं सोच के आया होता तो मैं शायद कुछ शेयर भी करता, कुछ कुछ कोई इवेंट, कोई स्टोरी, बट मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं बताने को। मैं बस रैंडमली ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ। शायद कहीं बाद में खुद ही देखने में अच्छा लगे मुझको। और काफ़ी काफ़ी सुंदर सा है। शाम ढल रही है, पक्षी अपने अपने घरों पे लौट रहे होंगे, पर पक्षियों का घर तो यही है, कहाँ ही लौटेंगे। और उनको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत गर्मी रहती है, गर्मी के दिन है इस समय, इस टाइम पे, तो शाम को थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी सी उमस कम होती है। मैं भी ऐसे चला आता हूँ हर शाम अपने आप से थोड़ा और रूबरू होने, क्योंकि ऐसा है दोस्तों कि लाइफ इन दिनों बहुत ज़्यादा क्योटिक है, बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है बहुत सारी चीज़ों में, और बहुत सारी यातनाएं हैं स्मृतियों की जो लगातार सताती रहती हैं। क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बेरोज़गार हूँ। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसमें आपको बहुत सारा समय अपने साथ बैठना होता है और खुद ही से सब कुछ करना होता है। मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, तो एक वो भी कारण है कि कोई बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाता। तो एक थोड़ा ये भी रहता है कि अकेलेपन का इशू, तो उसको भी दूर करने में थोड़ा हेल्प करता है कि आप थोड़ा वॉक कर लेते हो, कुछ सुन लेते हो, तो आप थोड़ा सोशली इंगेज्ड महसूस करते हो। तो इसीलिए ये शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के लिए। और और क्या, मतलब मैं बस यही सब ऐसे ही बातें करता रहूँगा। क्यों करता रहूँगा पता नहीं, शायद अपने आप से ही बातें, अपने आप से, एक्चुअली अपने आप से ही तो कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है अभी, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। अभी मुझे एक सियार दिखा था, पता नहीं क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मैं भूल गया मुझे पता था सियार को क्या, वॉक्स तो लोमड़ी होती है, पर सियार क्या होता है मुझे नहीं पता। जैकाल बोलते हैं शायद, जैकॉल बोलते हैं उसको। तो 4 मिनट हो गए हैं मुझे बात करते हुए, पता नहीं क्या क्या भूल चुका हूँ मैं। बट यही होता है कि आप जब रैंडमली कुछ रिकॉर्ड करते हो और आपके मन में किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो शायद वो ज़्यादा ऑथेंटिक और फ्लोलेसली हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा थॉट्स के साथ आते हो तो वो आपको, मतलब जो आपकी एक्चुअल क्रिएटिविटी है उसको बहुत ऐसे ब्रेक करता है। मतलब जब आप बहुत खुद से बात कर रहे हो, कोई प्री प्लान ना हो, बहुत अनस्क्रिप्टेड हो चीज़ें, तब बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें तो आपको पहले से ही प्री रिटन करना होता है कि हाँ मुझे ये बोलना है, ऐसे बोलना है, इतना बोलना है। बट शायद मैं इससे मेरी जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी बेटर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बात करूँगा बहुत ज़्यादा, तो और कंटेंट क्रिएशन का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या क्या करना होता है। आई होप अगर आप देख रहे हैं ये, पता नहीं कौन सी डेट में, या मैं ही देख रहा हूँ पता नहीं कब कैसे, क्योंकि मैं अब मैंने सोच लिया मैं इसको डाल दूँगा कहीं ताकि ये पड़ा रहे, क्योंकि
ज़रूरी है हम अपने ऐसे ही रैंडमली हम अपने फुटप्रिंट्स छोड़ना चाहते हैं शायद, इसीलिए जो हिस्टोरियंस हिस्ट्री में बहुत सारे जो किंग्स थे, नवाब थे, वो कुछ ना कुछ बना के जाते थे। वो कहीं पे कुछ बना देते थे हिस्टोरिक, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देते थे ताकि उनको उस पर्टिकुलर जगह की वजह से रिमेंबर याद किया जाए। बट मेरा कोई इतना मतलब वाइड पर्पस नहीं है कि बहुत सारे लोग याद करें, बट हाँ कि मैं अगर 10-15 साल बाद ये देख रहा हूँ तो हाँ देखूँ कि हाँ मैं ये यहाँ घूमने जाता था, ऐसे वॉक करता था शाम को। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कर देना चाहिए मुझे। बाकी तो अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों तक मैंने सोचा कि तीन तो उसमें मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ एक्चुअली, 3 साल के बारे में। मुझे बहुत ही क्रेज़ी लगता है वो, बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक प्रोग्राम है वो। उसकी कन्वर्जेसन, उसमें जो बतरस होती है, जो बात कही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होती है, काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस होते हैं। क्योंकि उसमें जो किस्सा गोई है या जितना भी जिन चीज़ों पे बात की जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो आंचलिक अनुभव हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ की जाती हैं। तो इसीलिए क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो उस प्रोग्राम में करने वाले जो हैं वो भी शायद इसी नहीं शायद क्या इसी क्षेत्र से आते हैं। तो वो जब उन सारी बातों की चर्चाएँ करते हैं तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अपने जैसे ही लोग हैं, अपने जैसी ही दुनिया है। तो मैं उसमें उसमें एक सेगमेंट होता है चिट्ठी लिखने का, जिसमें जो श्रोतागण होते हैं, जो ऑडियंस होती है, जिनको 3 तालियाँ भी बोलते हैं, वो लोग चिट्ठी लिखते हैं, अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं। और रोज़ एक टॉपिक पे, मतलब हर वीकेंड पे एक टॉपिक पे उनको बोलना होता है। वो कुछ देर बोलते हैं, फिर जो जब उनको एंड करना होता है प्रोग्राम, तो उसके एंड में 30-40 मिनट के लिए वो जो चिट्ठियाँ आई होती हैं और या कमेंट्स आए होते हैं उनको रीड करते हैं। तो उसमें बहुत क्रेज़ी बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर किस्से होते हैं जो वो लोग चिट्ठी के माध्यम से शेयर करते हैं उस प्रोग्राम में। तो मैंने भी सोचा था कि मैं कुछ लिखूँगा। मैंने अभी भी सोचा मैं लिखूँगा, पर 2-3 हैं मेरे पास भी लिखने को। और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उसको और रचनात्मक तरीके से लिखा जाए ताकि वो वहाँ तक रीच करे, और अगर रीच करे तो उसको लोग या मैं भी उसको उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ जितने अच्छे से मैंने उसको अनुभव किया था। बस ये 7 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया हूँ मैं। और मैं अभी इसको पॉज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं अब वापस जा रहा हूँ घर, जो कि यहाँ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है। मैं घर जाऊँगा, शायद नहाऊँगा, फिर पढ़ूँगा या नहीं पढ़ूँगा, बट दैट्स इट। पीस आउट।